हेलो डियर ट्रेनी, मैं योगेश सांखला स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन पार्ट 3। आज हम अगले मीडियम्स ऑफ पावर ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। आइए, अगला कौन सा मीडियम से हमारा 4 नंबर पे हमारा मीडियम से कपलिंग। आज हम कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कपलिंग से। दो या दो से अधिक शाफ्टों को आपस में अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। डायग्राम में हम देख रहे हैं हमारे पास में एक मोटर है और दूसरी साइड में एक मशीनरी है। इन दोनों शाफ्टों को एक कपलिंग की मदद से जोड़ा गया है और ज्वाइंट लगाने के बाद में कैसा ज्वाइंट प्राप्त होता है, हमें अस्थायी रूप से ज्वाइंट प्राप्त होता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ कपलिंग की कपलिंग कितने प्रकार की। हम 12 प्रकार की कपलिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा माप कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग, फ्लेक्सिबल कपलिंग, पिन बुश कपलिंग, चेन कपलिंग, गियर कपलिंग, स्पाइडर कपलिंग, टायर कपलिंग, ग्रिड कपलिंग, ओल्डहम कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग एंड यूनिवर्सल कपलिंग। इन सभी कपलिंग के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे और बिल्कुल कलरफुल डायग्राम से समझेंगे। सबसे पहला हमारा माप कपलिंग। इस प्रकार की कपलिंग प्राय कास्ट आयरन से बनाई जाती है और होलो सिलेंडर जैसी होती है। ठीक है, डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक कीवे कटा होता है और उसमें कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, इसमें जीब हेडेड संकी का प्रयोग किया जाता है। इसको असेंबल करना आसान होता है, परंतु इसको थोड़ा सा डिसेंबल करने में कठिनाई होती है। इसे स्लीव कपलिंग के नाम से या बॉक्स कपलिंग के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड कपलिंग आती है हमारी फ्लैंज कपलिंग। इस प्रकार की कपलिंग में दो हब्स होते हैं। डायग्राम में हम देख रहे हैं दो शाफ्ट है हमारी, शाफ्ट 1 शाफ्ट 2, इनके ऊपर दो हब्स जुड़े हुए हैं। दोनों हब्स को आपस में नट और बोल्ट की सहायता से जोड़ा जाता है। बहुत साधारण सी कपलिंग होती है, इसको जोड़ना और खोलना बड़ा आसान होता है। 3 नंबर पे फ्लेक्सिबल कपलिंग हमारी। इस प्रकार की कपलिंग दो ऐसी शाफ्टों को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है जो कि अलाइनमेंट में ना हो। यह कहें कि दो ऐसी शाफ्टें जिनके अक्ष समानांतर हो लेकिन एक्सिस एक दूसरे से मैच नहीं करते हों, वो शाफ्टें अलाइनमेंट में न हो, तो वहां हम फ्लेक्सिबल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। हम जो डायग्राम में जो कपलिंग देख रहे हैं, ये कपलिंग झटके सहन योग्य होती है और फ्लेक्सिबल कपलिंग और भी विभिन्न प्रकार की होती है। तो आइए पढ़ते हैं अगला। 4 नंबर पे हमारा पिन बुश कपलिंग, क्योंकि ये भी एक प्रकार से हम फ्लेक्सिबल कपलिंग ही होती है। यह कपलिंग फ्लैंज कपलिंग का सुधरा हुआ रूप होता है और इसमें नट बोल्ट के स्थान पर पिन बुश लगे होते हैं। ये जो बुश आपको ब्लैक रंग के दिखाई पड़ रहे हैं, ये रबड़िया लेदर के बने होते हैं और इसका जो प्रयोग है वो इलेक्ट्रिक मोटर और सेंट्रीफ्यूगल पंप में किया जाता है। ठीक है, इसमें भी यदि थोड़ा बहुत मिसअलाइनमेंट होता है शाफ्टों के बीच में तो ये एडजस्ट कर सकता है। 5वां हमारा चेन कपलिंग है। इस प्रकार की कपलिंग में दोनों शाफ्टों के ऊपर दो स्प्रोकेट लगे होते हैं और इन दोनों स्प्रोकेट को आपस में जोड़ने के लिए एक डुप्लेक्स चेन का प्रयोग किया जाता है, या हम कहें साइलेंट चेन का प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा गियर कपलिंग। ये जो कपलिंग है ये हैवी लोड के लिए और हाई स्पीड के लिए प्रयोग की जाती है। इस प्रकार की कपलिंग में दोनों शाफ्टों के ऊपर एक्सटर्नल गियर लगे होते हैं और इन दोनों एक्सटर्नल गियर को आपस में जोड़ने के लिए दो इंटरनल गियरों का प्रयोग किया जाता है। उन दोनों इंटरनल गियरों को आपस में नट और बोल्ट की सहायता से जोड़ा जाता है। डायग्राम में हम देख रहे हैं जो इंटरनल जो गियर है, ठीक है, उनको आपस में नट बोल्ट से जोड़ा जाता है। तो एक्सटर्नल गियर है उनमें कीवे कटा होता है जो शाफ्टों को और एक्सटर्नल गियरों को की के द्वारा जोड़ा जाता है। किसके लिए प्रयोग की जाती है, यह उच्च गति और उच्च पावर को ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला हमारा है स्पाइडर कपलिंग। यह बहुत साधारण कपलिंग होती है। किस प्रकार की कपलिंग में दो हब्स बने होते हैं जिनमें लग्स बने होते हैं। ठीक है, ये शाफ्ट के ये जो हब्स के ऊपर जो ऊपर की तरफ जो उभरे हुए भाग हैं, इन्हें हम लग्स बोले हैं। जब इनको आपस में फिट किया जाता है तो इनके बीच में एक रबड़ का स्पाइडर लगाया जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर भी क्या बने होते हैं, लग्स बने होते हैं। और ये किसके लिए उपयुक्त है, ये ऐसे स्थानों के लिए उपयुक्त है, ऐसी मशीनों के लिए उपयुक्त है जो जिनमें झटके लगते हों। ठीक है, या ये कहें हम ये झटके सहन करने की क्षमता इस कपलिंग के अंदर होती है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, कम पावर ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। अगला आता है हमारा टायर कपलिंग। इस प्रकार की कपलिंग का प्रयोग झटके और कंपन वाली मशीनों में किया जाता है और ये कैसे कौन कौन सी होती हैं, जैसे हमारा कंप्रेशर है, एयर कंप्रेशर होता है, पंप होता है, ब्लोअर होता है और ये जनरेटर वगैरह में भी इसका
अगली हमारी ग्रिड कपलिंग है कि इस प्रकार की कपलिंग मेटल से बनी होती है। कंपन और अचानक से बढ़ने वाले लोड वाली मशीनों के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। इसको खोलना और कसना बहुत आसान होता है। यह कंप्रेसर, पंप, ब्लोअर, कन्वेयर, इलेक्ट्रिक मोटर आदि के लिए उपयुक्त होती है। अगली हमारी 10 नंबर कपलिंग है ओल्डहम कपलिंग। इस प्रकार की कपलिंग दो ऐसी शाफ्टों को कनेक्ट करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है जो कि अलाइनमेंट में न हो। इनमें दो हब्स बने होते हैं जिनमें आयताकार स्लॉट कटे होते हैं। दोनों हब्स के बीच एक सर्कुलर डिस्क लगी होती है। 11 नंबर कपलिंग है हमारी फ्लूइड कपलिंग। कि फ्लूइड कपलिंग क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें गति को ट्रांसमिट करने के लिए फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कपलिंग में दो टरबाइन व्हील लगे होते हैं। जो टरबाइन व्हील है दोनों शाफ्टों के ऊपर एक एक लगे होते हैं और इन दोनों के व्हीलों के बीच में एक द्रव्य भरा होता है। ठीक है, जैसे ही हमारा ड्राइवर शाफ्ट या इनपुट शाफ्ट मूव करता है तो द्रव्य भी मूव करता हुआ आउटपुट शाफ्ट को भी रोटेट प्रदान करता है, गति प्रदान करता है। इस प्रकार से जो हमारी पावर है वो ट्रांसमिट होती है। 12 नंबर हमारा यूनिवर्सल कपलिंग, लास्ट कपलिंग हमारा कि जब कनेक्ट की जाने वाली शाफ्टों के एक दूसरे के क्रॉस करते हो या कहीं एक दूसरे को 20 से 30 डिग्री के बीच में काटते हो तो वहां हम यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें दो योक होते हैं जिनमें एक एक पिन पिट रहती है। डायग्राम में हम देख रहे हैं जो येलो कलर के वो हमारे योक हैं और उसके अंदर ब्लैक कलर की पिन लगी हुई है। और यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अक्सर गाड़ियों के स्टीयरिंग में यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेनीज। वीडियो के अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। मैं योगेश सांखला, यदुवंशी प्राइवेट ITI बहरोड की तरफ से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।